हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार एक बात तो सच है कि हल्का सा भी किसी को अगर पता चल जाए ना कि आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो तो सबसे पहले मुंह से यही निकालेगा, अच्छा इंग्लिश में अपना डेली रूटीन बताइए जरा। और चाहे क्लास में चले जाओ वहां खड़ा कर देंगे, मास्टर जी डेली रूटीन बता। कहीं इंटरव्यू के लिए चले जाओ वहां बोल देंगे ओए डेली रूटीन बता। कोई मेहमान वेहमान आ जाए ताऊ फाऊ तो कहेंगे ओए डेली रूटीन बताओ अपना। तो भाई साहब डेली रूटीन से छुटकारा मिल जाएगा। आज मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिनके जरिए आप अपने डेली रूटीन को चमका के बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में बताना सीख पाएंगे। अब ये अपना डेली रूटीन दिनचर्या इंग्लिश में बताना सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको 10 पॉइंट्स के अंदर आपको डेली रूटीन इंग्लिश में बताना सिखाऊंगा। अपनी दिनचर्या इंग्लिश में कितने मजेदार तरीके से बताते हैं, एक एक पॉइंट नोट करेंगे और ध्यान से सुनना और लास्ट में सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके देखना कितनी बढ़िया महाभारत तैयार हो जाएगी। चलो सुनो, पहला पॉइंट देखो। पहला पॉइंट है आई वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग। आई वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग। जब भी अपना डेली रूटीन बताना शुरू करें तो सबसे पहले यही बताएं कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। उठने से शुरुआत होती है, सही है। हमारी तो पोटी जाने से होती है लेकिन वो गंदा लगेगा, हम बताएंगे नहीं तो। सही है, आई वेक अप मैं उठता हूं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, क्योंकि पूरा डेली रूटीन प्रेजेंट टेंस में ही बताना है। तो पहले पॉइंट में आपको ये बोलना है आई वेक अप मैं उठता हूं एट 7 AM। अब 7 की जगह तुम जितने ही बजे उठो, आई वेक अप एट 5 AM 4 AM या 12 PM, वो हमसे मतलब नहीं है। लेकिन तुम कितने ही बजे उठो बताओ अच्छा सही। तो 7 बजे एक बढ़िया सा टाइम है। मतलब ये नहीं है कि आप वही बताओ जो रियलिटी है। आप मिर्च मसाला लगा के बता सकते हो, तो ये 7 AM बोल दो एवरी मॉर्निंग, यानी कि हर सुबह। तो डेली रूटीन हमेशा सैटरडे संडे छोड़कर बताया जाता है। तो एवरी मॉर्निंग से मतलब है वर्किंग डेज, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक का टाइम। तो इस तरीके से आप शुरुआत करें। और वेक अप क्या था बे। और दूसरा पॉइंट है आई यूजुअली हैव माय ब्रेकफास्ट आफ्टर अ शॉर्ट वॉक। आई यूजुअली हैव माय ब्रेकफास्ट आफ्टर अ शॉर्ट वॉक। इसकी हिंदी बताऊंगा, बैठ जा बेटे भी भागियो नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी हिंदी समझिए, इंग्लिश सीखे ना मेरी। सुनो सुनो सुनो, इसमें बंदा कह रहा है आई यूजुअली मैं आमतौर पर हैव माय ब्रेकफास्ट अपना नाश्ता करता हूं आफ्टर अ शॉर्ट वॉक, एक छोटी सी वॉक के बाद। अब जरूरी नहीं है आप कहीं नहीं मैं तो वॉक पे जाता नहीं हूं, ये क्यों बोलूं भैया। अपना असली वाला नहीं बताना, असली वाला तो बहुत बेकार होता है। उठता हूं फिर पेट में दर्द होता है, फिर लाइन लगाता हूं, फिर लोटा भरता हूं, वो तो अलग ही है ना। आप ये बताओ, ये बोलो आई यूजुअली हैव माय ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करता हूं। अब कब करता हूं उसके बाद उसके साथ एक एक्टिविटी भी जोड़ो, आफ्टर अ शॉर्ट वॉक, एक छोटी सी वॉक के बाद। अब भले ही आप वॉक पे ना जाते हो, वॉक पे पोटी तक ही जाते हो, लेकिन आप बोलिए वॉक पर जाता हूं, यानी शॉर्ट वॉक करता हूं छोटी सी, और उसके बाद नाश्ता करता हूं। वॉक की जगह आप जिम भी कर सकते हैं, आफ्टर जिम आफ्टर एक्सरसाइज से कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में देखो टाइम नहीं बताया, क्योंकि हर चीज में टाइम घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। अब डेली रूटीन में लोग यही करते हैं 7:30 आई गेट अप, 7:40 आई ये, 7:57। भाई इतना टाइम नहीं बताना है। आप नाश्ते के बारे में बता रहे, नाश्ते का किसी का फिक्स टाइम नहीं होता। ये थोड़ी कि मैं 7 बजे उठा 8 बजे नाश्ता करता, रुको मम्मी अभी 7:59 40 सेकंड हुए, 20 सेकंड बाद खाना शुरू करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। नाश्ता मतलब उठने के बाद होता है यूजुअली, इसलिए इसमें टाइम बताने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट। और तीसरा वाला है आई टेक शावर एंड गो टू माय डैश बाय 10 AM। सुनो इसका क्या मतलब है। आई टेक शावर यानी कि मैं नहाना लेता हूं, नहीं सॉरी नहाता हूं। आई टेक बाथ भी कर सकते हैं या आई टेक शावर। अब आई टेक शावर यानी कि मैं नहाता हूं, लेकिन कितने बजे नहाता हूं ये भी टाइम नहीं लिखा, क्योंकि नहाने का कोई टाइम फिक्स होता ही नहीं है। इसलिए डेली रूटीन में जो नाश्ते का टाइम बताए, जो नहाने का टाइम बताए, समझ लो वो आपको फूल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, वो झूठा वूटा बता रहा है। तो रियलिटी यह है कि आई टेक शावर, मैं नहाता हूं। अब सबको पता मॉर्निंग में नहाता होगा। उसके बाद ये कह रहा है एंड गो टू माय डैश बाय 10 AM, और फिर मैं अपने डैश जाता हूं 10 बजे। अब इस डैश में आप स्कूल कॉलेज या ऑफिस भर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है। गो टू माय स्कूल बाय ये, आई गो टू माय कॉलेज या आई गो टू माय ऑफिस। मान लो मैं ऑफिस भर देता हूं, आई गो टू माय ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूं बाय 10 AM 10 बजे। तो यहां पे ऑफिस जाने का एक फिक्स टाइम है, इसलिए उसमें 10 AM लिख दिया, क्योंकि वो तो रियलिटी है, वहां तो टाइम से ही जाएंगे। लेकिन नहाने का कोई टाइम थोड़ी होता है 5 मिनट आगे 5 मिनट पीछे। मतलब मैं कह दूं मैं 9:30 बजे नहाता हूं और 10 बजे ऑफिस निकल जाता हूं। इसका मतलब बेटा 9:30 से ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद लोटा लिए खड़ा रहता है और ऐसा पानी डालता है जैसे घड़ी की सुई आ जाती है 9:30 पे। तो सही है, आप ये वाला बोलिए, इसके बाद बंदा निकल जाएगा अपने ऑफिस। और चौथा पॉइंट है आई फिनिश माई वर्क एंड लीव माई ऑफिस
ऑफिस बाय 6 PM। आई फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम फिनिश करता हूं, एंड लीव माई ऑफिस, और अपना ऑफिस छोड़ देता हूं, अपने ऑफिस से निकल जाता हूं बाय 6 PM, 6 बजे। अब आप सोचोगे 10 बजे ऑफिस से निकला था, 6 बजे वापस आ रहे, इस बीच का नहीं बताना। अरे इस बीच का जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आप अगर पूरा एक एक घंटे का बताओगे तो सामने वाला बता सुबह उठा दियो, जब पूरा हो जाए तो तेरा डेली रूटीन ऐसे हो जाएगा। मेन पॉइंट्स बताओ। अब ऑफिस में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सेम ही वर्क करते हैं सब। अब एक एक थोड़ी बताओगे, फाइल उठाता हूं, कंप्यूटर चलाता हूं, इसके बाद थोबड़ा तोड़ता हूं, स्कूल में किताब खोलता हूं 6:30 पे, फिर मास्टरनी को मेरा मतलब मास्टरनी जी का नाम निहारिका है, तो आप ये नहीं बताएंगे। बस आप डायरेक्टली बोल सकते हैं आई डू माई वर्क फ्रॉम 10 to 6 PM, मैं 10 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करता हूं, इतने में निपटा दो। फिर क्या हुआ, आई लीव माई ऑफिस या आई लीव माई कॉलेज, आई लीव माई स्कूल, और फिर कम बैक, घर वापस आ जाता है कितने बजे, 6 बजे तक। ऐसे बोलना है। और पांचवा है, इफ आई फील अनफ्रेश सो आई टेक इवनिंग शावर। इफ आई फील अनफ्रेश, इसका हिंदी में मतलब सुनो, अगर मुझे लगता है मुझे गर्मी लग रही है या मैं अनफ्रेश सा हूं, सो आई टेक इवनिंग शावर, सो मैं शाम को भी नहा लेता हूं, शाम का स्नान लेता हूं। अब यहां पे इफ इसलिए बोलना है क्योंकि ये रेगुलर रूटीन नहीं है, कभी कभी नहा लेता हूं कभी कभी नहीं। अब ये थोड़ी सर्दियां हैं तो सुबह शाम नहा के निकल रहा हूं, इतना भी झूठ नहीं बोलना है, तो इसलिए इफ लगाकर ये बोल दिया कि इफ आई फील अनफ्रेश, अगर मुझे लगता है कि मैं अनफ्रेश हूं, ताजा ताजा महसूस नहीं कर रहा हूं, थका हुआ सा कर, वैसे मैं तो ताजा महसूस करता हूं, भी पिछली रविवार को नहाया था मैं, तुम्हें क्यों बता रहा हूं। हाँ, तो थैंक गॉड तुम्हें खुशबू नहीं आ रही मेरी मोबाइल में से। हाँ, तो क्या हुआ कि इफ आई फील अनफ्रेश, अगर मुझे अनफ्रेश लगता है, सो आई टेक माई इवनिंग शावर, तो मैं अपना इवनिंग का शावर लेता हूं। तो इससे क्या पता चला, अब आप घर आ गए, लेकिन टाइम यहां मेंशन नहीं, क्योंकि बस 6 बजे को आपने ऑफिस छोड़ा, तो आप इस वक्त घर पे हैं। अब आगे बताएंगे। इसके बाद छठा पॉइंट है, देन आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड वॉच माई फेवरेट 8 PM टीवी शो। अब इसमें दो चीजें बताई हैं इसने। पहले तो ये कहा, देन आई स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली, फिर मैं कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताता हूं। कितना झूठ बोल रहा लौंडो, फेसबुक व्हाट्सएप से तो टाइम मिलना रहा, परिवार के साथ बिताएगा, पहले सोना मोना के साथ ही छुटकारा पाले। तो मतलब लेकिन बोलना है रूटीन, मतलब इंप्रेशन जमाने के लिए। ऑफिस में थोड़ी बोलेंगे, नहीं आते ही मोबाइल में घुस जाता हूं, बस में भी ऐसे ही लटका हुआ मोबाइल में आता हूं, थोड़ी बोल सकते। तो आप फैमिली को इंपॉर्टेंस दीजिए थोड़ी सी। देन इसका मतलब फिर कब, नहाने के बाद, अगर वो अनफ्रेश वाला सीन हुआ तो फिर क्या करता है, स्पेंड टाइम विद फैमिली के साथ टाइम बिताता हूं, और उसके बाद अपना 8 बजे वाला फेवरेट टीवी शो देखता हूं। अब देखो यहां पर चालाकी से कैसे टाइम बताया, ये नहीं बताया 8 बजे टीवी देखता हूं, वरना टाइम बताते दिमाग खराब हो जाता। बस ये बोल दिया 8 बजे वाला टीवी शो देखता हूं। 8 बजे वाला कितने बजे देखेगा, 8 ही बजे देखेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग गया इस तरीके से। अब 8 बजे कौन सा टीवी शो आता है बे फेवरेट, हमें क्या, बस बोल दो। सातवां पॉइंट है, बाय 9 PM आई टेक माई डिनर विद माई फैमिली मेंबर्स। बाय 9 PM, अब 9 बजे करीब, अब ये 8 बजे ये शो देख रहा था, फैमिली के साथ भी था, अब 9 बजे क्या हो रहा है, आई टेक माई डिनर, मैं अपना डिनर लेता हूं विद माई फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। परिवार को जरूर साथ रखना है, वैसे जिंदगी में भले ही ना रखो, शर्म आनी चाहिए यार, मोबाइल छोड़ के कभी फैमिली को भी टाइम दे लो। हाँ, तो हम कैसे रूटीन में बोलेंगे, 9 बजे करीब मैं क्या करता हूं कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ मैं डिनर करता हूं। देखो हम टाइम कितना कम बता रहे हैं और कितनी अच्छी चीजें भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आप इस तरह से परिवार के साथ टाइम बिता रहे, खाना खा रहे, भर रहे, ठूस रहे 9 बजे। आठवां पॉइंट है, आफ्टर दैट आई यूज माई मोबाइल एंड चेक माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। कितना शरीफ है, पूरे दिन बेचारे ने मोबाइल हाथ में नहीं लिया और खाना खाने के, डिनर करने के बाद कह रहे हैं आफ्टर दैट, इसके बाद आई यूज माई मोबाइल में अपना फोन चलाता हूं एंड आई चेक माई सोशल मीडिया अकाउंट्स, में अपने फेसबुक व्हाट्सएप चेक करता हूं। न्यायती झूठे, लेकिन ऐसी बोलना क्या करे। तो भाई साहब इस तरीके से आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने फैमिली के साथ टाइम दिया, उसके बाद डिनर करा साथ में, अब आपने के पास थोड़ा समय रात के टाइम निकला जिसमें आप अपने सोशल मीडिया पे अपनी फोटो, सेल्फी, सोना मोना से बात, जो भी ये जरूरी काम कर रहे हैं। यहां पर भी टाइम नहीं बताया, क्योंकि इसका भी कोई फिक्स टाइम नहीं होता। मजाक नहीं उड़वाना के 9:30 बजे मैं फेसबुक खोलता हूं, 1:45 बजे मैं व्हाट्सएप, ऐसे नहीं। यहां टाइम नहीं बताया, क्योंकि टाइम पता चल रहा है कि अभी तो आपने 8 बजे वाला शो देखा था, फिर डिनर किया था, अब आप सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, यानी 9-10 बज रहे हैं, इसका मतलब यह है। तो सही है, आप रात के टाइम ये करना, ये बोलना। 9वां पॉइंट है, आई प्रे एवरीडे बिफोर आई स्लीप। आई प्रे एवरीडे, यानी कि मैं रोज प्रार्थना करता हूं, दुआ मांगता हूं, एवरीडे, रोज, बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले। याद तो तुम्हें रहती नहीं होगी क्या पढ़ना है या क्या जो है ईश्वर को कैसे याद करना है, नहीं तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन फिर भी बता देना
देना है भैया अपने उसमें जो वो बोलते हैं डेली रूटीन में। कि इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप कि मैं सोने से पहले हमेशा प्रे करता हूं। तो जिसको भी जैसा इंटरव्यू में आप बता रहे हैं तो इससे एक इंप्रेशन जमेगा कि आप कितने समय के पाबंद हैं, पंक्चुअल है और अपनी लाइफ को और अपने जो धर्म को कैसे फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से। तो आप इसमें यही कहिए, आई प्रे एवरी डे, मैं हमेशा प्रे करता हूं बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले। और भैया लास्ट वाला यानी 10वां पॉइंट है, आई गो टू बेड अराउंड 11 PM एंड फॉल asleep by 11:30। अब यहां ये लास्ट पॉइंट है और इसमें टाइम बताया। क्या कह रहा है? आई गो टू बेड, मैं सोने जाता हूं। गो बेड का मतलब ही नहीं बेड पे जाता हूं चढ़ने कूदने। गो टू बेड एक फ्रेज है जिसका हिंदी में मतलब होता है सोने जाना। आई गो टू बेड, मैं सोने जाता हूं। अब अराउंड 11 PM, अब अराउंड क्यों बोला बंदे ने? क्योंकि 11 बजे के आसपास। यहां पर भी एग्जैक्ट नहीं, 8:11 PM, यानी घड़ी देखता है बेड के पास खड़े होके, 1 सेकंड 2 सेकंड हो गए अब कूद जाएगा, ऐसे थोड़ी। तो 11 बजे के आसपास के टाइम, यानी कि उनने एक लमसम आइडिया बताया और उसके बाद 11:30 तक बंदा सो जाता है। ये हमारा डेली रूटीन लास्ट पॉइंट हुआ। आओ अब इन सारे पॉइंट्स को एक साथ मिलाकर देखते हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मुझे देख पा रहे हो? हेलो, चलो जो भी है अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर हमारा डेली रूटीन है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कैप्चर भी कर सकते हैं। सही है, कैप्चर करने कितना मजा आता है। तो भाई साहब देख लिया आपने। वैसे मैं चाहूंगा आपकी अपनी डेली लाइफ बहुत अच्छी हो, अपने परिवार के साथ गुजरा करे, आप खूब पढ़े लिखें और इसमें से बहुत सारी चीजें जो डेली रूटीन में वो आपकी लाइफ में सच हो। तो इस तरह से आप इस डेली रूटीन को कहीं भी बोल सकते हैं। ऑफिस में कोई पूछ ले, स्टेज पे कोई पूछ ले, क्लास पे कोई पूछ ले, कॉलेज में कोई पूछ ले, जॉब होम में कोई पूछ ले, मेहमान आए कि सवा वो पूछ ले आपसे, तो आप उन्हें बता देना। तो ये डेली रूटीन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर, और प्लीज बता जरूर देना मैं कैसा लग रहा हूं पेट छोड़ के, तो मुझे ये भी बताना। अब जाओ इस वीडियो को अपने फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना, लिंक शेयर करना, अपने ग्रुप में डाल देना और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।